तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक शिलादित्य नाम का पत्थर तोड़ने वाला मूर्तिकार था। वह बहुत ही कठोर स्वभाव का था। उसका मानना था कि भावनाएं इंसान को कमजोर बनाती हैं। वह पत्थरों को काटता, उन्हें आकार देता, लेकिन कभी किसी मूर्ति के आगे सिर नहीं झुकाता था। एक बार वह एक ऐसी घाटी में पहुंचा जहां केवल काले और खुरदरे पत्थर थे। वहां उसे एक बहुत बड़ा पत्थर मिला। जैसे ही उसने उस पर अपनी छेनी से वार किया, पत्थर से पानी की एक बूंद निकली जो उसकी आंखों में जा गिरी। अचानक उसे प्यास का अनुभव हुआ, ऐसी प्यास जो पानी से नहीं बुझ सकती थी। वह पागलों की तरह पानी की तलाश में भटका, पर गंगा के किनारे बैठकर भी उसकी प्यास शांत नहीं हुई। तभी उसे एक वृद्ध सन्यासी मिले जो एक सूखे हुए नीलकमल को हाथ में लिए बैठे थे। शिलादित्य ने पूछा, महात्मा, मैं पानी पी रहा हूँ पर मेरी प्यास और बढ़ रही है। ये कैसा रोग है? सन्यासी, जो स्वयं महादेव के एक अंश थे, बोले, पुत्र, ये शरीर की प्यास नहीं, ये आत्मा का सूखापन है। तुमने जीवन भर पत्थरों को तोड़ा है, पर कभी अपने भीतर के कठोर अहंकार को नहीं तराशा। जब तक तुम्हारा हृदय पत्थर बना रहेगा, तुम अमृत पीकर भी प्यासे रहोगे। शिलादित्य ने रोते हुए पूछा, मैं क्या करूं? सन्यासी ने वह सूखा नीलकमल उसे देते हुए कहा, जाओ, इस निर्जल घाटी के सबसे कठोर पत्थर पर इस फूल को रखो और तब तक शिव का ध्यान करो जब तक ये खिल न जाए। शिलादित्य उस निर्जन स्थान पर बैठ गया। दिन बीते, महीने बीते, वह धूप और ठंड में अडिग रहा। उसका शरीर पत्थर जैसा होने लगा, लेकिन उसके भीतर पहली बार करुणा जाग रही थी। उसे उन पत्थरों के प्रति भी प्रेम महसूस होने लगा जिन्हें वह कभी बेरहमी से तोड़ता था। एक रात उसकी आंखों से एक आंसू टपका और उस सूखे नीलकमल पर गिरा। जैसे ही वह आंसू फूल को छुआ, पूरा पत्थर पारस की तरह चमकने लगा। वह पत्थर फट गया और उसके भीतर से महादेव नीलकंठ स्वरूप में प्रकट हुए। उनके हाथ में वही नीलकमल अब पूरी तरह खिल चुका था। महादेव ने कहा, ग्रेटर देन शिलादित्य, जब तक तुम पत्थर तोड़ रहे थे, तुम मुझसे दूर थे। जिस दिन तुमने अपने आंसुओं से इस सूखे फूल को सींचा, तुमने मुझे पा लिया। सच्ची पूजा पत्थर की मूर्ति बनाना नहीं, बल्कि पत्थर जैसे हृदय को पिघलाकर उसमें प्रेम का कमल खिलाना है। ग्रेटर देन शिलादित्य की प्यास उसी क्षण शांत हो गई। उसने समझ लिया कि कठोरता संसार को जीत सकती है, पर महादेव को केवल तरलता, कोमलता से जीता जा सकता है। कहानी से सीख, हम अक्सर बाहर से बहुत मजबूत और कठोर दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईश्वर को पाने के लिए हृदय का कोमल होना अनिवार्य है। अहंकार का पत्थर जब पिघलता है, तभी ज्ञान का कमल खिलता है। शिलादित्य अब एक मूर्तिकार नहीं, बल्कि एक हृदय शिल्पी बन चुका था। महादेव के दर्शन के बाद उसके भीतर एक विलक्षण शक्ति आ गई थी। वह जिस भी पत्थर को छूता, वो पत्थर अपनी कठोरता त्याग कर अत्यंत कोमल और दिव्य हो जाता। उसने उस घाटी को छोड़ने का निर्णय लिया और एक ऐसे नगर में पहुंचा जहां राजा द्रोण का शासन था। राजा द्रोण एक अत्यंत न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उनका न्याय बहुत ही क्रूर था। उनका मानना था कि अपराधी को केवल दंड और भय से ही सुधारा जा सकता है। उन्होंने नगर के मुख्य चौराहे पर एक विशाल पत्थर की दीवार बनवाई थी, जिस पर हर अपराधी का अपराध और उसे दी गई भयानक सजाएं लिखी होती थी। शिलादित्य उस दीवार के पास पहुंचा। उसने देखा कि लोग उस दीवार को देखते ही भय से कांप उठते थे। उसने राजा से कहा, राजन, ये दीवार लोगों के भीतर अपराध को नहीं, बल्कि घृणा को जन्म दे रही है। भय से शरीर रुक सकता है, पर हृदय नहीं बदलता। उद्धरण चिन्ह। राजा ने चुनौती दी, यदि तुम इस दंड की दीवार से अधिक प्रभावशाली कुछ बना सको, तो मैं इसे गिरा दूं। शिलादित्य ने कोई औजार नहीं उठाया। उसने केवल महादेव का ध्यान किया और उस कठोर पत्थर की दीवार पर अपनी उंगलियों से सहलाना शुरू किया। उसने वहां अपराधियों के नाम के स्थान पर उनके भीतर की दबी हुई अच्छाई और उनके पछतावे को उकेरना शुरू किया।
जैसे जैसे शिलादित्य उस पत्थर को छूता गया, पत्थर का रंग बदलने लगा। वह काला पत्थर धीरे धीरे पारभासी होने लगा, जैसे उसके भीतर कोई प्रकाश जल रहा हो। अद्भुत बात ये हुई कि जो अपराधी वहां से गुजरते, वे उस दीवार को देखकर डरते नहीं, बल्कि उनकी आंखों में पछतावे क्या आंसू आ जाते। वे स्वयं राजा के पास जाकर अपने अपराध स्वीकार करते और प्रायश्चित की मांग करते। राजा द्रोण ये देखकर चकित रह गए। उन्होंने पूछा, शिलादित्य, तुमने इस पत्थर में ऐसा क्या भर दिया कि अपराधी भी संत बनने लगे? उद्धरण चिन्ह। शिलादित्य ने शांत भाव से उत्तर दिया, ग्रेटर दैन महाराज, मैंने पत्थर में कुछ नहीं भरा, मैंने तो बस पत्थर के भीतर छिपे शिव को जगा दिया है। जब हम किसी को केवल उसके पापों से पहचानते हैं तो वह पत्थर बन जाता है, लेकिन जब हम उसे सुधारने की संभावना प्रेम देते हैं तो वह मोम की तरह पिघल जाता है। ये दीवार अब द का प्रतीक नहीं, बल्कि क्षमा का दर्पण है। ग्रेटर दैन। राजा को बोध हुआ कि दमन से बड़ी शक्ति रूपांतरण में है। उन्होंने अपने कठोर कानूनों को दया और सुधार के नियमों में बदल दिया। वह घाटी, जहां कभी केवल पत्थर तोड़े जाते थे, अब एक विशाल तपोवन बन गई। शिलादित्य ने वहां एक भी मंदिर नहीं बनाया। लोग पूछते, महादेव की मूर्ति कहाँ है? शिलादित्य मुस्कुराकर कहता, हर उस पत्थर में जहां कोई अपने अहंकार को टकराकर तोड़ दे, वहीं महादेव प्रकट है। वह घाटी आज भी करुणा घाटी के नाम से जानी जाती है, जहां जाने वाले का हृदय पत्थर जैसा कठोर हो तो भी वह पिघलकर वापस लौटता है। किसी की बुराई को बार बार याद दिलाना उसे और बुरा बनाता है, जबकि उसकी सुधरने की क्षमता पर विश्वास करना उसे शिवत्व की ओर ले जाता है। क्षमा और प्रेम ही संसार के सबसे कठोर पाषाणों को पिघला सकते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।